नमस्ते क्लास। आज हम लोग क्लास 9th का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो भी हमारे क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने भाई बहन से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको कहिए ज्वाइन करने के लिए। ट्राई करते हैं उनको भी कुछ क्लास 9th का भी कुछ देने का ट्राई किया जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर क्लास 9th के लिए भी कुछ करा जाए, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है। उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल कंसेप्ट, क्योंकि वो अभी नया नया साइंस पढ़ना सीख रहे हैं, सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपने भाई बहन पास पड़ोस में जो भी हों उनको क्लास 9th का ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का बायोलॉजी पहला चैप्टर के नाम से स्टार्ट कीजिए। आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शंस है, आपका रिस्पॉन्स, आपका व्यू हमें बताएगा कि कितने बच्चे क्लास 9th के हैं जो इंटरेक्ट होना चाहते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, चैप्टर के नाम से बायोलॉजी सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ है, कुछ परसेंटेज याद करना होता है और कुछ हमें समझना होता है। अगर बायोलॉजी समझ के पढ़ लोगे तो काफ़ी आसान लगेगा। वेरी सिंपल। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर बायोलॉजी हम लोग को पढ़ना कैसे है। ठीक, पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे और आपको इस चैप्टर में समझना चाहिए कि हम कैसे कैसे धीरे धीरे बायोलॉजी में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह चैप्टर का नाम खुद में एक सवाल है। एक सवाल है कि लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, इसका आंसर कुछ हो सकता है, बाद में बात करेंगे। आपको धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, समझाने का पूरा ट्राई करते हैं क्या है और क्या नहीं है। आइए प्रयास किया जाए। हम एक एक करके चैप्टर के नाम को एक एक करके तोड़ते हैं। तोड़ने में क्या दिखाई देगा? पहला वर्ड दिखता है हमको लाइफ, लास्ट वर्ड हमें लाइफ दिखता है। तो थोड़ा जाने, हम लोग बायोलॉजी का क्लास 9th का बच्चा नया नया स्टार्ट करना शुरुआत करता है, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लाइफ होता क्या है। तो लाइफ क्या है? लाइफ समथिंग दैट कैन लाइफ वो है, मतलब लाइफ क्या है हम समझना चाहते हैं। कुछ भी है जो कर सकता है। क्या सबसे बेसिक पहचान लाइफ का क्या होता है? आप ऐसे बैठे हैं, बगल से कोई चीज़ अचानक से हिला तो सबसे पहले आपको सेंस होता है कि लगता है कुछ था, कुछ है। ठीक, तो मूवमेंट दैट कैन मूव, समथिंग दैट कैन मूव, ऐसा कुछ जो मूव कर सकता हो। अब आप कहेंगे सर मूव करने के लिए तो सर जो खिड़की है वो भी मूव करता है, वो भी हिल जाता है। समझिएगा, वो हिलना और हम लोग का ऐसे हाथ पर हिला देना, इन दोनों में डिफरेंस है। हम लोग अपने मन से हिलाते हैं, अपने इच्छा शक्ति से हिलाते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को। और वो जो कागज़ मूव कर गया, ट्रेन मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, उसका कोई ना कोई एक्सटर्नल कारण है। ठीक, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आसान सा चीज़, अपने आप जो मूवमेंट कर सके उसे हम लाइफ के श्रेणी में रखते हैं और बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लाइफ तो है लेकिन वो अपने आप मूव नहीं करता है। ठीक, जैसे कि प्लांट आपका हवा बहता है तो पत्तों का हिलना वो उसका मूवमेंट नहीं है, वो खुद का मूवमेंट नहीं है। ठीक, तो हम प्लांट की बात करते हैं, काफ़ी बेसिक बात बता रहे हैं। 7th 8th से आप ये सब बात पढ़ते चले आ रहे हैं, हम तो रिपीट कर रहे हैं। हम आपके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन बैठाना चाहते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं कि अगर प्लांट को देखा जाए तो इन केस ऑफ प्लांट देयर इज नो विजिबल मूवमेंट। तो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं? हम एक नया चीज़ देखते हैं कि प्लांट हमारा छोटा था, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो बड़ा हो जाता है। ठीक, तो छोटा से बड़ा होना, यहाँ था यहाँ चला गया, ये भी एक काइंड ऑफ मूवमेंट है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, बहुत स्लो मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट को हमारा बायोलॉजी ने कह दिया ग्रोथ। तो कल को एक सवाल आएगा कि व्हाट इज लाइफ? तो कहिएगा लाइफ दैट्स समथिंग दैट कैन शो मूवमेंट, दैट कैन शो ग्रोथ। अपने आप होना चाहिए।
अपने आप ग्रोथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग बन गया तो कहें सर देखो हमारा बिल्डिंग भी ग्रोथ शो करता है। ऐसा नहीं है। बिल्डिंग हमारा 2 मंजिला था, 3 मंजिला हो जाएगा तो बाहर से करवाया गया है। हम छोटे थे बचपन में, अभी बड़े हो गए तो कोई बाहर से नहीं साटा है हमारे पे कुछ, अंदर से ऑटोमेटिक हम लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। दैट इज ग्रोथ। और बात कर लेते हैं, मतलब और ऐसा नहीं कि एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, ऐसा है कि हम छोटा छोटा पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास आ गया लाइफ समथिंग दैट कैन मूव, लाइफ दैट समथिंग दैट कैन ग्रो, और लाइफ जिसमें सेंस हो और रिस्पॉन्स हो, सेंस करता हो रिस्पॉन्स करता हो। ठीक, ये सब बढ़ा रहे हैं कि किसी कोई लाइफ वो है जो सेंस करता है, एनवायरनमेंट बदल रहा है तो सेंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहा है। और बात करते हैं लाइफ मेड अप बाय सेल, ये थोड़ा बायोलॉजी हो गया, सेल से बना हुआ हो लाइफ। ठीक, ऐसा कोई सिंगल लाइफ ना होगा जो सेल का नहीं बना हो। ध्यान रखिएगा, बार बार बात करेंगे, लाइफ में वायरस नहीं आता है। ठीक, अभी वायरस तो अपने पूरा 2020 में छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है कोरोना वायरस, काफ़ी खतरनाक। लोग तो बहुत सारा बात जानने लगेंगे वायरस के बारे में। तो आप समझिए, फिलहाल जब भी लाइफ के बारे में बातें होंगी, वायरस के बारे में बात नहीं होगी। वायरस कंडीशनल अप्लाइड लाइफ है, कंडीशन है उसमें, तभी तो खतरनाक है। छोड़ते हैं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। तो हम कह दें वो जो सेल के बने हो उसे आप लाइफ समझ सकते हैं। एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन करके चलें कि सर हमारा बेंच जिस पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, बेंच है, कुर्सी है, लकड़ी का बना होता है, इवन लकड़ी भी सेल का बना होता है, तो क्या हमारा बेंच लाइफ है? नहीं। तो सर बेंच तो सेल का बना है ना? तो हाँ, तो वो सेल का बना है, लेकिन वो बेंच मूव नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, सेंस और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक, इसीलिए लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक भी बात अगर सेट कर जाए तो वो लाइफ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लाइफ के बारे में। हमारा पॉइंट हम कन्फ्यूजन से शुरुआत कर रहे थे, इस बात को दूर करने के लिए कि हमारा बेंच जो है वो सेल का बना है, लेकिन वो बेंच प्लांट से बना है जरूर, लेकिन वो मर गया है। प्लांट को काट दिया गया है, काट कर बहुत दिमाग लगाने के बाद आपके सामने बेंच के रूप में पड़ा हुआ है। तो बेंच सेल का बना है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो अगर हमारा कोई भी लाइफ सेल का बना हो, इट शुड बी मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये थोड़ा भारी वर्ड लगा, थोड़ा बायोलॉजी शुरू हो रहा है। ठीक, मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब होता है कि एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा चीज होता है, सेल के अंदर बहुत सारा काम होता है। ठीक, बहुत सारा काम सेल के अंदर होता है। उन सभी काम को, खाली काम कहेंगे तो थोड़ा सा साइंस नहीं समझ में आएगा। अगर हम ये कहें कि उन सभी काम को एक नाम दे दे तो नाम दे देते हैं मेटाबॉलिज्म। हम लिखे हैं मेटाबॉलिकली, सेम बात है, मेटाबॉलिकली और मेटाबॉलिज्म। तो सेल के अंदर सारे काम को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर वो सारा काम कर रहा है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब काम वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ऑल केमिकल रिएक्शन inside the cell is called metabolism. मेटाबॉलिकली एक्टिव। यानी थोड़ा सा आज का अंडरस्टैंडिंग, आज का लर्निंग भी रहा कि हमारा सेल से बना हो कोई तो इट शुड बी मेटाबॉलिकली एक्टिव। दैट मीन्स देयर इज सम केमिकल रिएक्शंस अकर्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ को हमने कह दिया क्या? केमिकल रिएक्शंस। काफ़ी छोटा बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कि काम दो पर। मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लो क्या? काम। सिंपल,
आपको नहीं समझ में आता है, सर पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप बता दिए सर, अजीब सा बात लग गया। आसान बात है, आप आसान भाषा में समझिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? काम होता है। सेल कहाँ का काम? सेल के अंदर का काम। अगर सेल के अंदर काम चल रहा है तो सेल जिंदा है, लाइव है, लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारा बेंच का सेल के अंदर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो सेल मर चुका है, उसे लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आसान बात, ठीक। अब काम हमारा दो तरह का हो सकता है। अगर देखा जाए तो काम हमारा दो तरह का हो सकता है, एक काम बनाने वाला, एक काम बिगाड़ने वाला। सबको समझता होगा, दो तरह के लोग भी होते हैं, बनाने वाले और बिगाड़ने वाले। इधर हम बनाने वाले हो गए, पता नहीं आपके सामने जो हो बना रहा है आपको कि बिगाड़ रहा है, ठीक। समझिएगा, यही इंटरेक्शंस हम मिस करते हैं मोबाइल के सामने। हम मोबाइल को देखते हैं तो मोबाइल अपना एक्सप्रेशन नहीं चेंज करता है। और जब क्लासरूम चलता है तो ऐसे देखना पड़ता है, बच्चा लोग देखना पड़ता है। बच्चा लोग का फेशियल एक्सप्रेशन एक काइंड ऑफ फ्यूल है जो टीचर को मिलता है, हमें मिलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। सेंस और रिस्पॉन्स इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग। हम सेंस अपने मन से कर रहे हैं और हम अपने मन से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो यही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है जो हम नहीं कर पा रहे हैं इस मोबाइल पर। लेकिन प्रयास है, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड किया जाए, थोड़ा बहुत खुद ही इमेजिनेशन करते हुए कि आप सामने बैठे हो और कुछ हाँ में हाँ मिला रहे हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ा आवाज़ भी मेरा पकड़ रहे हो, थोड़ा हमसे यूज टू भी हो रहे हो। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जब हम लोग मिलेंगे क्लासरूम में, क्योंकि वहीं ना पैसा मिलेगा, यहाँ कहाँ पैसा मिलेगा। फिर भी आइए, ठीक। तो दूर नहीं ले जा रहे हैं, भुलाइए नहीं। काम दो तरह का हो सकता है, एक होता है काम क्या बनाने वाला, एक होता है बिगाड़ने वाला, तोड़ने वाला, फोड़ने वाला। आइए, तो हमारे सेल के अंदर के भी सारे काम को अगर हम दो पार्ट में कर ले तो एक सेल का काम हो गया क्या? फॉर्मेशन वाला काम हो गया, और एक काम हो गया ब्रेक डाउन करने वाला हो गया, तोड़ने वाला, ब्रेक डाउन। फॉर्मेशन को ज़्यादातर वर्ड सिंथेसिस में लिया जाएगा, सिंथेसिस, ठीक, बनाना। तो फॉर्मेशंस और ब्रेक डाउन, तोड़ने वाले के लिए बायोलॉजी ने भारी भारी दो वर्ड बना दिया है। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म और एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आर द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? समथिंग इज फॉर्म्ड, सिंथेसिस होगा, सेल के अंदर होगा। और कैटाबॉलिज्म क्या होगा? समथिंग ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। नाम में भी दिखता है, अगर काटाकुटी कर दिया जाए, काटाकुटी किया जाए तो कट छट जाएगा, टूट फूट जाएगा, काटाकुटी, कैटाबॉलिज्म। आसान बात। दो रिएक्शंस के नाम बताते हैं जो शायद आप फैमिलियर होंगे, बिल्कुल होंगे, इतना ख़राब तो पढ़ के नहीं आए होंगे। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो कौन नहीं जानता है वर्ड फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम यहाँ वर्ड लिखते हैं फोटोसिंथेसिस तो आपको ये जानने को, समझने को समझ में आता है कि सर फोटोसिंथेसिस इज द मेटाबॉलिज्म, ये सेल के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात है, प्लांट के अंदर होता है, प्लांट के सेल के अंदर होता है, ठीक। और वहाँ फूड का फॉर्मेशंस होता है। प्रोसेस का नाम हम फिलहाल एक बात बोल रहे हैं, कह सकते हैं एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। आसान बात। और टूटने वाला प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। ये भी सुने होंगे आप। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है और टूट के इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम बता रहे हैं आपको कॉपी लगेगा, कलम लगेगा, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, 3 बार 4 बार 5 बार तो देखना बनता है। देख लीजिएगा, दिमाग से छप जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए क्विक रिकैप करते हैं। लगा ऐसा कि सर 14-15 मिनट से पढ़ा दिए सर, लेकिन पढ़ाया गया मात्र 2 मिनट का बात। यही तो टीचर लोग का टैलेंट होता है कि थोड़ा थोड़ा सा बात है जो सिलेबस 2 महीने में ख़त्म हो सकता है, 12 साल भर पढ़ाया जाता है। पैसा कमाना है, इसीलिए अब तो थोड़ा सा शब्द बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्लैरिटी रखना पड़ेगा, ठीक। तो समझिएगा क्या कि 2 मिनट का बात है, 15 मिनट धीरे धीरे बोलकर आपके ब्रेन का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है।
आपके ब्रेन में एक प्लेटफॉर्म बन जाए कि चल ये एक पूरा माहौल है, याद तो हमें 2 मिनट का बाद ही रखना है। आइए 2 मिनट का बाद की बात करते हैं। चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तो हम बात सिर्फ लाइफ पे कर रहे हैं। लाइफ ऐसा कुछ होता है जो मूव कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सेंस और रिस्पॉन्ड दे सकता है, सेल का बना होना चाहिए और मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए। ये हमारा एक बड़ा सा वर्ड हो गया, ये हमारा हो गया एक बड़ा सा वर्ड जो बायोलॉजिकल वर्ड हो जाता है। ठीक, मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिकली एक्टिव या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्ड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, एक होता है आपका फॉर्मेशंस का, एक होता है ब्रेकडाउन का, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। डन, एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता दिए। तो ये तो हुआ लाइफ के बारे में, बेसिक सा बात बोला गया आपके लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं, चैप्टर को और खोलते हैं कि लाइफ का फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब बेसिक, साधारण, खास, ऐसा वर्ड। तो ऐसा कोई बायोलॉजिकल मीनिंग नहीं हुआ। वर्ड हम यूनिट की बात कर लें कि यूनिट का मतलब क्या होता है, तो अगर हम एक सिंपल सा ऐसे वर्ड यूनिट खुद ही बता रहा है कि वो क्या है, अगर हम बताने के लिए कह दें तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक समझाने का बताते हैं हम आपको। एक दीवार का फॉर्मेशन करना है, दीवार वॉल का फॉर्मेशन करना है। फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज द ब्रिक। ईंटा की जरूरत पड़ती है, ईंटा। हम एक एक ईंटा को सजा कर एक दीवार बना दिए फर्स्ट क्लास। तो उस दीवार का छोटा सा यूनिट कौन है? ईंटा है। ईंटा का ही रिपीटिशंस करेंगे तो इट फॉर्म द बिल्डिंग, इट फॉर्म द वॉल स्ट्रक्चर। तो हम लोग का जो भी लाइफ का जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है वो ईंटा है, जिसको जोड़ जोड़ के पूरा लाइफ बनाया गया है। वो हमारा एक वर्ड यूनिट वो समझाने के लिए क्या कह दिए? बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक, लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा सेल। यही चैप्टर का नाम होना चाहिए था सेल, लेकिन चैप्टर ने थोड़ा सा बड़ा करके बोला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप डेफिनेशन भी इसको कर सकते हैं, कोई पूछ दे व्हाट इज सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, पूरे चैप्टर में इसी सेल का स्टडी करना है। ठीक, तो अगर हम कह दें कि स्टडी करना है, किसका? स्टडी ऑफ सेल करना है, इसके लिए एक वर्ड बनता है साइटो। कहीं पर भी वर्ड आ गया साइटो, आप समझिएगा सेल। दूसरा भाषा से लिया गया है, साइटोलॉजी। लोजी और पढ़ो जी, नॉर्मल भाषा है। ये किताब लो जी और पढ़ो जी, तो लोजी मैंने पढ़ा ना, कुछ किसी में लगा दो। ठीक, जूलॉजी, जू ZOO, जू मने चिड़ियाघर, जानवर, शायद स्टडी ऑफ जानवर होता होगा, जूलॉजी। तो कई तरह के लोजी करके वर्ड आएंगे। लोजी वर्ड चिल्लाने लगेगा जैसे सामने आए क्या, तो ये तो स्टडी के बारे में बात कर रहा है। तो हमें साइटोलॉजी पहला वर्ड आ गया। चैप्टर का नाम होना चाहिए था साइटोलॉजी। अंडर साइटोलॉजी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट सेल। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ बहुत सारा बात कर गए। बेसिक इंट्रोडक्शंस हमारे और आपके बीच में छोटा सा इंट्रोडक्शंस के लिए ये वीडियो ऑर्गेनाइज किए हैं। आपके कमेंट, स्पेशली आपके कमेंट, हम हमेशा इस बात पर रहते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं कंप्लीट पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट तो करना ही चाहिए। कमेंट भी काइंड ऑफ फ्यूल है। कह तो रहे हैं कि विदाउट सेंस एंड रिस्पॉन्स टीचर कैसे जवाब देगा, कैसे पढ़ाएगा। तो आपका कमेंट आप हमारे लिए सेंस के रूप में रहेगा। ठीक, तो स्पेशली तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ, छोटा सा वीडियो बनाया गया। बातें 5 मिनट की हैं, कॉपी में 5 मिनट लिखेंगे। क्लास चलता है 1 दिन का। ठीक, यही चलते हैं, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, ध्यान रहेगा। वीडियोस हैं आपके सामने, आप पॉज कीजिए, कॉपी पे उतारिए, सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, ध्यान रहेगा, कोई इशू नहीं। तो जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th के बच्चे ही यहाँ तक पढ़ते पढ़ते लास्ट तक आए होंगे कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं।
तो लास्ट में कमेंट में अपना नाम वगैरह या आप कुछ हाय हेलो कुछ भी बोल सकते हैं, ताकि हमको लगे कि दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, बैठे हैं इस लॉकडाउन में कि कहीं से तो ज्ञान की वर्षा हो और हम लोग उसमें भीग लें। तो प्रयास है, आपका भी प्रयास होना चाहिए। कमेंट तो कर ही सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं क्लास 9th के बच्चे। और क्लास 10th के बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने भाई बहन सबको ये वीडियो दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, स्प्रेड करें, अपने अगल बगल जितने लोग को हो बता सकते हैं बताइए, और बेल आइकन होता है उसको क्लिक करें ताकि अगला वीडियो जब डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि सर ने एक नया वीडियो डाला है। ठीक, 10-12 वीडियो बनाया जाएगा लगातार, 10-12 वीडियो लाइन बाय लाइन अगर आपने ना देखा तो मज़ा नहीं आएगा। शायद आपको हमारे बारे में गलत फहमी हो जाएगा कि कैसा पढ़ाता है मास्टर, ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। ठीक, तो गलतफहमी क्यों बनाए? एक तो एफर्ट लगा रहे हैं, ऊपर से गलतफहमी बन जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, राइट। तो होपफुली पहला वीडियो फॉर क्लास 9th आपको समझ में आया होगा। आप इसको देखकर जितना बनाया गया उस पर बनाइए, अपने मन से कुछ छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चंस यहीं से बनाए कीजिए। क्वेश्चंस के लिए कहीं नया बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू।